स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का, वो क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ important factor which will help in estimating requirement of working capital in a organization, कि वो फैक्टर जिनके कारण वर्किंग कैपिटल की जो वर्थ होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है बिजनेस के अंदर, तो उन्हें हमें किस बेसिस पर डिफाइन करना पड़ेगा, कब हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, कब हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। तो उसको हम इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। देखिए आइए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो फैक्टर जिन पर वर्किंग कैपिटल डिपेंड होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करने वाले तत्व, उसको हम कहते हैं आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिस लिए डिटर्मिनेंट के अंदर। पहले हमने समझा है कि नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। यदि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस फर्स्ट हम सब समझ रहे हैं लग्जरी गुड्स या कंस्ट्रक्शन बिजनेस या स्टील इंडस्ट्री की है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर होगी, क्योंकि उसमें हैवी मशीनरी हमें परचेज़ करनी होगी, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हम बात करेंगे यदि हम डील करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर, डील कर रहे हैं एफएमसीजी के अंदर, तो एफएमसीजी की जो गुड्स होती हैं, पेरिशेबल्स गुड्स होती हैं जो फास्ट मूविंग होती हैं, उनके अंदर होता क्या है कि हमने जो पैसा लगाया हमें जल्दी ही वापस मिल जाता है, तो उस समय में वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर होगी, कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। फिर हम बात करेंगे साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस के बेसिस पे हम समझें तो लार्ज साइज और स्मॉल साइज़ के बिजनेस होते हैं। यदि लार्ज साइज़ का बिजनेस है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और स्मॉल साइज़ का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि टेक्निकल इनोवेशन के बीच में हमने जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम न्यू टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड है नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यदि आपका हाई है तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और यदि आपका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, लो है, तो आपको लो वर्किंग कैपिटल या लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। होता क्या है, जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब हाई लेवल टेक्नोलॉजी होगा तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी, और जब आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो होगा तो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। तो जो हमने अभी तक जो बेसिस पढ़े हैं वो हमने पहला पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर, फिर हमने पढ़ा साइज ऑफ बिजनेस के बेस पर, अब हमने पढ़ा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पर। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स के अंदर याद हो कि जो वर्किंग कैपिटल रहती है उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था जो असेस लायबिलिटीज़ आती हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग साइकिल रहता है वो होता क्या है कि हमने कैश लगाया, कैश से हमने मटेरियल परचेज़ किया, मटेरियल को WIP में कन्वर्ट किया, WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, और उससे फिर हमने डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किया, फिर डेटर्स से दोबारा कैश आया, फिर दोबारा रॉ मटेरियल में गया, दोबारा WIP में। तो ये जो साइकिल चल रहा है, यदि लॉन्गर है ये साइकिल तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, और ये साइकिल क्या है आपका शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड का है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, लेस रिक्वायर होगी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो वर्किंग कैपिटल का है, यदि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी कम ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे सीजनल नेचर। सीजनल नेचर का मतलब ये हुआ कि कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जो सीज़न पर काम होता है, जिनमें जैसे मान लीजिए कोई बेवरेज कंपनी है जैसे पेप्सी, कोका कोला, तो वहाँ पे होता क्या है, उस टाइम के अंदर उन्हें पैसा बिजनेस के अंदर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और विंटर के टाइम में उनको पैसा स्पेसिफिकली थोड़ा कम लगाना होता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगाना होता है। तो जब उनका सीज़न होता है उस समय फर्म डील इन ए गुड्स ऑफ सीजनल नेचर, तब उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है ना। और यदि उस टाइम के अलावा यदि हम बात करें तो फर्म्स किस में डील करेंगी, इन ए गुड्स ऑफ नॉर्मल नेचर, तो उस उनको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी की। क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, उधार देना। जब आप RBI की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक, तो वहाँ पे एक टर्म्स आता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर एक वर्ड आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा उधार दिया जाना। ऐसे बिजनेसमैन को भी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैसा उधार चाहिए होता है। यदि क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो ज़्यादा कैपिटल यूज़ में लेगा, और यदि क्रेडिट पॉलिसी क्या है आपकी स्ट्रिक्ट है तो उसको वर्किंग कैपिटल कम मिलेगी बिजनेस के लिए। जैसा कि आपको पता ही है जब स्ट्रिक्ट होता है तो हम पैसा बैंक्स वगैरह से कम ही उठा पाते हैं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी का पॉइंट था। फिर क्या है, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल था
जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए अपना आया 36 डेज आया, और नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने हैं अपने 360। तो 360 मानते हुए यदि हम 36 से डिवाइड करें तो 10 आता है, 10 टाइम्स आता है। तो जो ये जो टर्नओवर है इसको हम जो टाइम्स बोलते हैं, जो टर्नओवर होता है, इफ़ द रेट ऑफ टर्नओवर इज़ मोर, यदि ये ज़्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, और यदि ये कम है तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। फिर हम बात करेंगे किसकी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए बनाई है, यदि हम उसके अंदर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर इफ़ फर्म्स रिटेन लेस प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर अमाउंट एज ए डिविडेंड, यदि कंपनी क्या करती है, रिजर्व के अंदर पैसा कम रखती है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कम रखती है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या रहेगी, बिजनेस के अंदर कम रहेगी, तब हमें वर्किंग कैपिटल बाहर से ज़्यादा लेनी होगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि डिविडेंड पॉलिसी रिवर्स है कि वो क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा एम्प्लॉयड करते हैं, तो उस समय लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन का मीन्स ये हुआ कि जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उसको प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। यदि प्रॉफिट मार्जिन हम अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहे हैं, इफ़ रेट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और रेट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या है, लेस, तो हमें मोर कैपिटल चाहिए होगी। आपने देखा होगा कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बहुत कम होता है। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वहाँ पे उनके पास ईजिली वर्किंग कैपिटल अरेंज हो जाती है, और जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, बहुत कम होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल के रूप में पैसा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू जो आपके पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे। तो प्रॉफिट मार्जिन का फैक्टर भी वर्किंग कैपिटल के लेवल को कम ज़्यादा करता है। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है कि जो बिज़नेस के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उस समय हमें बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल मोर रिक्वायर होगी। इसके रिवर्स यदि ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, लेस रिक्वायर होगी। तो ग्रोथ रेट पर भी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिपेंड करती है। अब जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, वो ये था कि वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन से, तो उनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड एक्सेस वर्किंग कैपिटल। देखो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल कहीं ज़्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, जबकि ज़्यादा और कम वर्किंग कैपिटल का होना बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें एडुकेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल यदि एडुकेट है तो उसके क्या फ़ायदे, इनएडिक्वेट है तो उसके क्या नुकसान है, और एक्सेस वर्किंग कैपिटल के क्या नुकसान है, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। आइए देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। एडुकेट वर्किंग कैपिटल का जैसे क्लियर ही हो रहा है कि बैलेंस वर्किंग कैपिटल है ना कम है ना ज़्यादा है, तो प्रमोट पेमेंट टू सप्लाई एंड बेनिफिट टू कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो इससे होगा क्या कि जो सप्लायर है उनको हम टाइमली पेमेंट्स करेंगे, वो हमें डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है ना। इंक्रीज इन गुडविल एंड इमेज, जब हम किसी को टाइमली पेमेंट करेंगे तो हमें हमारी गुडविल भी मार्केट के अंदर बढ़ेगी, और जब हमारी गुडविल मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो हमें बैंक ईजिली लोन देगा, और जब हमें लोन इजीली मिलेंगे तो हमारे जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो टाइम पर फंड मिलने के कारण क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज़ होंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो कि हम प्रोडक्शन पहले से अच्छी क्वालिटी का करेंगे, या कुछ इनोवेशन लाएंगे, या फिर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो हमारी वेस्टेज जिसको हम कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो ये तो इफेक्ट था किसका, एडुकेट वर्किंग कैपिटल का। फिर है इनएडिक्वेट या शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हम पैसा नहीं लगा पाएंगे बिजनेस के अंदर, सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, तो जब टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमने अपने पास फंड भी नहीं आएगा, और फंड भी नहीं आएगा तो हमारे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, हमें टाइमली डिलीवरी नहीं होने के कारण कस्टमर कम हो जाएंगे। जब कस्टमर कम होंगे, सेल्स कम होंगी, तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे, और जब प्रॉफिट्स कम होंगे और कस्टमर कम होंगे तो हमारी गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एक्सेस वर्किंग कैपिटल। एक तो था शॉर्टेज, एक था एडिक्वेसी मतलब नॉर्मल वर्किंग कैपिटल, अब है एक्सेस वर्किंग कैपिटल। ये वो सिचुएशन रहती है जब हम वर्किंग कैपिटल को अननेसेसरी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान होता है। वो क्या होता है, अननेसेसरी पिलिंग ऑफ स्टॉक ड्यू टू विच लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ब्लॉक
होता क्या है कि जो हमने पैसा वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो पैसा हम और कहीं लगाते तो हमें उस पर इंटरेस्ट या रिटेन अर्निंग होती, ठीक है ना। इससे ये भी होता है वर्किंग कैपिटल यदि बिजनेस के अंदर ज़्यादा है तो उसका हमें प्रॉपर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है किसकी, थेफ्ट्स की, उसकी सेफ्टी हमें रखनी होगी। लीड्स टू इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो जब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी तो मैनेजमेंट टेंशन फ्री होकर काम करेगा, तो वो क्या करेंगे, वो एफिशिएंटली हो सकता है कि जो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल था वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं साइकिल में कोई रिकवरी में दिक्कत आएगी, तो वो आगे फ्यूचर